नमस्ते मित्रों, चलिए आज आगे देखते हैं आतंकवाद का बदलता और बढ़ता स्वरूप। आतंकवाद आज विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। यह न केवल राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर चुका है, बल्कि अपने स्वरूप, तकनीकों और उद्देश्यों में भी निरंतर परिवर्तन कर रहा है। पहले जहां आतंकवाद का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना या किसी विशेष क्षेत्र पर नियंत्रण करना था, वहीं आज यह धर्म, जाति, विचारधारा और आर्थिक हितों से भी प्रेरित होता जा रहा है। आतंकवाद का पारंपरिक स्वरूप स्वतंत्रता के प्रारंभिक दशकों में आतंकवाद स्थानीय स्तर पर संगठित हिंसक आंदोलनों के रूप में देखा जाता था। इसका उद्देश्य किसी सरकार के विरोध में हथियार उठाकर अपनी मांगें मनवाना होता था। 20वीं शताब्दी में जैसे जैसे शीत युद्ध बढ़ा, विश्व भर में कई उग्रवादी संगठन अस्तित्व में आए, जिन्होंने राजनीतिक हितों या वैचारिक मतभेदों के लिए हिंसा को अपनाया। 21वीं शताब्दी में आतंकवाद ने वैश्विक और तकनीकी रूप ग्रहण कर लिया है। अब यह केवल बंदूक और बम तक सीमित नहीं रहा। इंटरनेट, सोशल मीडिया और साइबर नेटवर्क के माध्यम से आतंकवादी संगठन लोगों की मानसिकता को प्रभावित कर रहे हैं। साइबर आतंकवाद और आतंकी वित्त पोषण जैसे नए आयाम उभर चुके हैं, जहां ऑनलाइन प्रचार और डिजिटल मुद्रा के माध्यम से आतंकवाद को समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा लोन वुल्फ अटैक, एकल व्यक्ति द्वारा हमले जैसी नई रणनीतियां इसे और खतरनाक बना रही है। भारत लंबे समय से आतंकवाद की कठिन चुनौती का सामना कर रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों और कभी कभी महानगरों में भी हुए आतंकी हमले या यह प्रमाण है कि आतंकवादी संगठन राजनीतिक अस्थिरता और धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा की गई सख्त नीतियों, सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से इन घटनाओं में कुछ कमी आई है, परंतु खतरा अब भी बना हुआ है। आतंकवाद केवल जान-माल की हानि नहीं करता, बल्कि समाज में भय, असहिष्णुता और विभाजन की भावना पैदा करता है। इसका सीधा असर देश के आर्थिक विकास, पर्यटन और सामाजिक अस्थिरता पर पड़ता है। जब कोई राष्ट्र आतंकवाद से ग्रस्त होता है, तब शिक्षा, रोजगार और विकास की गति भी प्रभावित होती है। आतंकवाद का बदलता स्वरूप हमें इसकी गंभीरता और जटिलता का आभास कराता है।